शब्द रचना, अर्थ व प्रत्यय, अर्थ वाक्य रचना, ये देखेंगे आज। सूची 1 में दिए गए धातु को सूची 2 में दिए गए प्रत्यय से जोड़िए, तो इसका होगा बी। पाठ अक पाठक, चाल अक चालाक, झटक आ झटका, पशु वीक। नेक्स्ट है अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? डी बी अधि। निम्नलिखित में से किस शब्द अ उपसर्ग है? डी अनुज। निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय है? सी नौकरी नौकरानी। उपसर्ग वह शब्दांश है जो सी किसी शब्द के आगे जोड़ा जाता है, किसी शब्द के मध्य, शब्द के बाद जोड़ा जाता है, किसी शब्द में कहीं भी जोड़ा जा सकता है। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? ए अधि। संग्राम में उपसर्ग बी सम। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? सी ई। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? सी दगी। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से यह रेखांकित शब्द क्या है? सी उपसर्ग। आगमन में उपसर्ग है ये आ। रसोई में उपसर्ग है बी या। रसोईया में उपसर्ग या। उपसर्ग बताइए। अतीन्द्रिय ए अति। धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय बी कृत प्रत्यय, कृत्यागत, दोत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, भाव दोत। ब उपसर्ग किसे कहते हैं? बी बदौलत। दुकाल में कैसा उपसर्ग है? सी हिंदी। निम्नलिखित शब्द में प्रत्यय के लिए सही विकल्प मच्छरदानी है। डी दानी। निम्नलिखित शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। उपकरण उत्करण ए उत। सुशिक्षित में उपसर्ग है बी सु। धड़ाक में प्रत्यय है बी आक। पुण्य शब्द में उपसर्ग है सी उन। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? सी हाव। बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? सी उर्दू फारसी। निम्नलिखित पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है? सी खवैया। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? डी ओढ़ना। असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सी अ प्लस सु। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग है सी अधि। जूनियर इंजीनियर तकनीक परीक्षा 2015। दिए गए वाक्यों में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है? चिन्हित कीजिए। विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदारी व्यक्ति होता है। ए तत्सम उपसर्ग। प्रत्यय होता है सी ये शब्दांश। उपसर्ग को कहते हैं ए शब्दांश। लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया, रेखांकित शब्द क्या है? बी उपसर्ग अधमरा। हिंदी में शब्दों के बाद जोड़े जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्रत्यय परसर्ग। इंजीनियर इनमें से किसमें नीर उपसर्ग नहीं है? ए निशेष। आहट आवट
आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय है? सी भाववाचक। प्रत्यय शब्द में उपसर्ग है। सी प्रति। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है। सी ईक। उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? ए कर्ता विस्तार। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इनमें कर्ता है। डी चिट्ठियां। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। ए दो। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? सी उसने मान लिया कि दोष उसका है। बच्चे खेल रहे थे। अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। बी विधान वाक्य। जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़े हैं उस वाक्य को क्या कहते हैं? ए संयुक्त वाक्य। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? डी जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। एक ही विधेय हो जिसे सरल वाक्य। मिश्र वाक्य। सी उसके पास जो कुछ था वह खो गया। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। वाक्य का भेद बताइए। डी मिश्र वाक्य। तुम कहाँ जा रहे हो? वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। बी प्रश्नवाचक। जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयव द्वारा होता है उसे कहते हैं। बी संयुक्त वाक्य। स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। बी हरकत। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप होगा। बी दंड से बचने के लिए भाग गया, वह भाग गया। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। बी मेरे ऊपर कृपा करें। सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। डी आवना, आई, या। अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? बी पुर्तगाली। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? ये दो। वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें सी एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? सी दुर। निम्न में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? बी उन्हें न नींद आती है न भूख प्यास लगती है। अधिकार में उपसर्ग है। सी अधि। धार्मिक में प्रत्यय है। बी इक। आपका भविष्य उज्जवल हो। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। सी इच्छा वाक्य। प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? ये प्रति। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ये दो। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? ये दो। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? डी चार। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतवाचक वाक्य है? ये यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी। सदाचार में उपसर्ग है। ये सत। अत्युक्ति में उपसर्ग है। सी अति। समादर व संरक्षण में उपसर्ग है। ये सम। प्रत्युपकार, प्रतिदिन व प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग है? बी प्रति। अध्यक्ष व अधिष्ठता में उपसर्ग है। ये अधि। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए। अभ्यास, अभिमुख, अभियान। डी अभि। नि, परि, उन उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचानिए। ये निबंध, परिजन। 29। अति उपसर्ग का अर्थ है ए अधि बाहुल्य, अधिक बाहुल्य। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है? ये समवाय।
हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। ए आवान संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। सी लाचार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है? वो है ए कपूत। छलिया पठनीय व कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है? डी इया इय आने। चर्मकार प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित है? ये कार कर। खिलाड़ी गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? ये अड़ी या। गाने वाला लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बी बाला तर। खंडहर लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ये हर एरा। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगाते हैं वे प्रत्यय है। ये कृत प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम व विशेषण में जोड़कर नया शब्द बनाते हैं वे प्रत्यय है। बी तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? सी क्रिया। वे अधिकारी शब्द जो दो शब्दों वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं। सी क्रिया। अलमारी किस विदेशी शब्द का शब्द है? डी पुर्तगाली। पांडव शब्द कौन सा प्रत्यय है? बी तद्धित। रिक्शा शब्द किस भाषा का है? तो डी जापानी। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द है? डी पंकज। निम्नलिखित शब्दों में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? मतलब ए कर चक्रपाणी पाठशाला चेन्नई है। ई प्रत्यय किस शब्द में आता है? बी रंगीला। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ए सम। रेलगाड़ी शब्द है? डी संकर। वकील किस भाषा का शब्द है? वकील है बी अरबी। संकर शब्द का अर्थ है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहते हैं देशज। निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है? डी कारतूस अंग्रेजी। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? बी दशानन। लौकिक शब्द में प्रत्यय है? डी ईक। खचाखच, देशज, मुरलीधर, योग रोड, टिकट घर, फोर्थ संकर, सांप, तद्भव। उच्चारण शब्द में परसर्ग सी उत। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? ये फ्रांसीसी। कारतूस किस भाषा का शब्द है? सी फ्रेंच। निम्नलिखित में किस शब्द को उपसर्ग है? बी पराजय। आली आलपिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द है? बी पुर्तगाली। रचना के आधार पर वाक्य के भेद? बी 3। अभिधा शब्द शक्ति है, ये वाच्यार्थ प्रकट होता है। दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द कहलाता है। डी संकर। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द चुनिए। बी चक्रपाणी। घुड़सवार शब्द में निम्नलिखित वाक्य है। सी यौगिक शब्द। अजाब घर डैश है संकर शब्द। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है। ये शब्द। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करें? बी ई। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगाया गया है? डी अक। अभिशाप शब्द उपसर्ग? डी अभि। दुस्साहस शब्द का उपसर्ग? ए दुस। सजावट शब्द का प्रत्यय? बी आवट। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं। बी कृदंत। निम्नलिखित में से किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है? स्टार है। निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द है? डी अंकुर। निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है? ये सादर।
एक उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द सी अवैतनिक। किसी के सामने मेरी आदत नहीं है, किसी के सामने डैश डैश मेरी आदत नहीं। ए हाथ फैलाना वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं। बी पद बोलो डैश डैश बोलो कोई सुन लेगा। डी धीरे वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है। ए पदक्रम से। उद्देश्य और विधेय किसके अंग है। ए वाक्य तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य। बी तेंदुलकर वहां मोहन के डैश डैश को कोई नहीं था, वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त होगा। सी अलावा। हमें हालात मिलने तक प्रयास करना चाहिए, सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। सी संबंध बोधक अवयव। सलमा घर जाती है, वाक्य। ए सरल वाक्य। मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य विभेद। डी बहुत अच्छा। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। ए 2। मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है। डी सार। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार है। बी 4। विकारी शब्द क्या होता है। सी अवयव अव्यय। उपसर्ग का प्रयोग होता है। ए शब्द के आदि में। मीठा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है। सी आस। ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है। सी इच्छा वाचक। योगरूढ़ शब्द कौन सा है। सी लंबोदर। इनमें से विकारी शब्द कौन सा है। ए हाथी। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। डी यह। कृदंत प्रत्यय किन 2 शब्दों के साथ जुड़ते हैं। डी क्रिया। निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है। डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से किस वाक्य में सर्ववाच्य है। ए चिट्ठी भेजी गई। शब्दों के वर्गीकरण का आधार है। डी ये सभी। अर्थ रचना उद्गम। निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग है। बी अपमान अपादान। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है। डी कमल। इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा। बी साप्ताहिक। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। डी दुबला। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग। ए अभी। 19 शब्द में उपसर्ग। सी उन। विचार में एक प्रत्यय लगाने से बना शब्द। डी वैचारिक। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। सी मिश्र वाक्य। निम्नलिखित में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ए एरा। निम्नलिखित पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है। सी खवैया। निम्नलिखित लालटेन शब्द किस वर्णों निम्न वर्णों में से किस वर्ग में आता है। डी विदेश। आंशिक शब्द में प्रत्यय है। सी इक। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो डी में ओढ़ना। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। ये काम समाप्त करो और जाओ। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा। मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है। ये संज्ञा उपवाक्य। काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है। डी पुर्तगाली। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। ये पैगंबर। सुमित्रा में प्रत्यय है। ये आ। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। सी वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है।
बहुमुखी बहुर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बी बहिर। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? डी ओढ़ना। निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? बी लड़का। निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है? डी चुगलखोर। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? डी आवत। परा उपसर्ग का अर्थ है? बी उल्टा। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। सी उसने खाना खाया और सो गया। इनमें से वाक्य उपसर्ग नहीं है। डी इका। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित कीजिए। सी रात को कम खाना चाहिए। राम आम खाता है वाक्य कौन सा रूप है? ए कृत्रवाच्य। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है? ए मेरे आते ही वर्षा होने लगी। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए वाक्य उदाहरण। सी मिश्र वाक्य। अत्याचार शब्द में उपसर्ग है? अति। शब्द को स्त्रीवाचक बनने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? सी आ। जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। इस वाक्य में सरल वाक्य होगा। बी लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य भेद। डी मिश्र वाक्य। निम्नलिखित योगरूढ़ शब्द है? बी आज जलज। पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? सी योगरूढ़। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? डी कमल। प्रत्यय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बी प्रति। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? डी क। पानी बरसता तो धान सूख जाता किस प्रकार का वाक्य है? बी संकेत वाचक। संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ए सम। निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ए वार्षिक। शायद भेजा आ जाए किस प्रकार का वाक्य है? बी संदेहार्थक। उसने अपने को निर्दोषित घोषित किया। सरल वाक्य को मिश्र वाक्य निम्नलिखित कौन सा है? उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो बी दो। रचना के आधार पर शब्द नहीं है। रूढ़ शब्द रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है। सी विज्ञान। योगरूढ़ शब्दों की पहचान करें। सी पीताम्बर। विकल्प में दिए गए शब्दों में से किस शब्द का तद्भवीकरण नहीं हुआ है? डी हॉस्पिटल। कौन सा शब्द अरबी नहीं है? डी कमीना। कौन सा शब्द फारसी नहीं है? हक। तुर्की शब्द नहीं है? डी अजब। शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है? बी तत्सम।